तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। अपना अपना पहला टॉपिक क्या है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे एक रिजर्वियर होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है। सबसे पहले हम लोग फ्लूइड की बात कर लेते हैं। फ्लूइड होता है क्या है, ठीक है। तो जो हम लोग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, ठीक, अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम है तो हम लोग उसमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए ऑयल का हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पिन्योमेट्रिक सिस्टम है तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है एयर ही का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पिन्योमेट्रिक से मतलब पूरा एयर से रिलेटेड है। और जो ये है हाइड्रोलिक सिस्टम अपना पूरा ऑयल से या वाटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग वाटर लेते हैं और पिन्योमेट्रिक में एयर लेते हैं। ठीक, एक रिजर्वियर देख रहे हैं हम लोग लगा है। ठीक है, रिजर्वियर का क्या काम है? बस खाली स्टोर करना है, एक समझ लो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, या एक स्टोर करने की टंकी, जैसे हम लोग घर में पानी वगैरह स्टोर करते हैं ना, टंकियों में रख लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग का यूज़ होता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही एक रिजर्वियर होता है, ठीक है, स्टोरेज टैंक कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, एक हम लोग वहाँ पे पंप लगा होता है। ठीक है, अब पंप का क्या काम होता है? हाइड्रोलिक पंप का। ठीक, तो हाइड्रोलिक पंप हम लोग जानते हैं कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी देने से, पंप का मेन काम क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग दे उसको, और वो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाए हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, तो यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करने का काम कर रहा है क्या? पंप अपना। ठीक है, कैसे करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज? उसका प्रेशर बढ़ा के, ठीक, उसको फोर्स करता है, फ्लूइड को फोर्स करता है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद एक वाल्व लगा है। ठीक, वाल्व ये प्रेशर जो बढ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कितना प्रेशर चाहिए उसको लिए, और अगर बंद करना चालू करना तो उसके लिए हम लोग एक वाल्व लगाए रहते हैं। ठीक है, तो वाल्व से क्या हो गया? प्रेशर हम लोग, प्रेशर उसके डायरेक्शन को और किस तरह से मतलब फ्लो करवाना है उसकी दर को हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, वाल्व के ज़रिए। ठीक, कंट्रोल समझ लो एक पूरा कंट्रोल करने के लिए वाल्व है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड लाइंस वगैरह गई होती है। ठीक है, फ्लूइड लाइंस क्या होता है? ये मतलब फ्लूइड को ट्रांसफ़र करवाने के लिए पंप से पूरे सिस्टम में। ठीक है, पंप से जब पंप किया तो पूरे सिस्टम में जाएगा, तो पूरे सिस्टम में जो पहुंचता है उसको पहुंचाने में यही फ्लूइड लाइंस का अपना काम होता है। ठीक है, उसके बाद एक सिलेंडर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्रेशर में फ्लूइड गया अंदर, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। वहाँ पे एक रैम लगा होता है मेरे ख्याल से। उसके बाद वो जो रैम है उसमें मतलब स्टोर, मतलब रैम से जब वो प्रेशर में एनर्जी में हो जाता है, जिससे अगर हम लोग को जब कभी यूज़ करते हैं अचानक एक बैग अगर हम लोग को ज़्यादा पावर चाहिए हो, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, एक बैग अगर हम लोग को ज़्यादा पावर चाहिए हो तो एक्यूमुलेटर हम लोग कहते हैं ना, एक्यूमुलेटर एक पड़े थे, रैम रहता है उसके अंदर इनलेट में, मतलब वो फ्लूइड को अंदर कर देते हैं, जिससे उस वो अंदर पूरा भर जाता है, और ऊपर एक हैवी रैम रहता है जिसके अंदर जैसे वो एकदम प्रेशर में रहता है। फिर जैसे हम लोग आउटलेट खोलते हैं तुरंत एक बैग पूरी एकदम मतलब पावर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मिल जाती है, अगर हम लोग को ज़्यादा चाहिए, जैसे क्रेन वगैरह उठाना है या लिफ्ट वगैरह उठाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक्वेटर होता है जो कि वही हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी बताया क्या कि हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, और मैकेनिकल यानी कि लिफ्ट को उठाना हो गया, या क्रेन वगैरह जो होता है ना, क्रेन वगैरह को उठाना हो गया। ठीक है, तो वो सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक, किस तरह से फंक्शन, क्या क्या पार्ट्स है इसके, और क्या मतलब क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स है और उसके क्या क्या काम है। ठीक है, और पावर सप्लाई तो सब जानते ही है, पावर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तभी तो हाइड्रोलिक पंप वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑयल रिजर्वियर। ठीक है, तो रिजर्वियर मैंने क्या बताया था कि एक स्टोरेज, मतलब कि स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है, जमा करने के लिए। ठीक, तो जैसे ऑयल रिजर्वियर क्या होता है, जाहिर सी बात है ऑयल और रिजर्वियर, ऑयल को जमा करने के लिए, ठीक है, एक जगह। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग है ना फ्लूइड को मतलब एक सप्लाई के सिस्टम में सप्लाई करने से पहले एक जगह स्टोर करके रखे रहते हैं। ठीक है, ये समझ लो एक कंटेनर होता है बड़ा सा, ठीक, जिसका मेन काम क्या है? ऑयल को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो ये खाली ऐसे सिंपल से जो घर पर टंकी होती है वैसे नहीं होता है, जैसे हम लोग इसमें फिगर में देख रहे हैं, इस तरह के कई कंपोनेंट्स इसमें लगे होते हैं। ठीक है, इसका मेन, अब ये इतनी चीज़ें लगे तो इसका क्या क्या काम होता है, तो मेन काम हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक, तो मेन काम क्या है कि इसमें एकदम लीकेज होने से हम लोग को बचाना है। ठीक है, कम से कम लीकेज, यानी कि जो लीकेज हो रहा है उसको रोकना है। ठीक, और दूसरा क्या है कि इवापरेशन। ठीक है, यानी कि लीकेज भी, कुछ ना कुछ तो लीकेज भी होगा, तो उस लीकेज और इवापरेशन, यानी कि जो ऑयल है वो अपने आप को, जैसे गाड़ियों में होता है ना, पेट्रोल रखे रहो तो गैस बनने लगती है, ठीक है, वेपर बनने लगता है उसका, तो उससे हम लोग को बचाने के लिए
इसको मतलब पूरी तरह से कवर किया जाता है कि कहीं ऑयल निकल ना जाए, इसको मतलब पूरी तरह से पैक किया जाता है, यूँ समझ लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि इसमें मान लो अगर वो फैल भी रहा है, जैसे गाड़ियों में थोड़ी जगह अगर मान लो आधा पेट्रोल बोलते हैं ना गर्मी में भरे, ताकि उसको जगह मिल जाए फैलने के लिए, तो इसमें भी ऐसी जगह दी जाती है किसको, फैलने के लिए। जिस तरह गाड़ी में अगर टंकी गर्मी चल रही है तो फुल टंकी भरने के लिए मना की जाती है, क्योंकि वो फैलने के लिए जगह नहीं पाता है तो वो दब भी सकता है गाड़ी, है ना। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कि गाड़ी मतलब कि अगर गर्मी है ज़्यादा तो आप टंकी को फुल ना करिए, थोड़ी जगह दीजिए उसको फैलने के लिए, मतलब अगर भाप बने तो कम से कम वेपर बने तो फैल सके, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी मतलब फैलने के लिए जगह दी जाती है। इसमें और क्या किया जाता है कि जब अब गर्म होगा तभी भाप बनेगी, तो उसमें ना एयर के हम लोग पासेज करते हैं, यानी कि हवा को भेजते हैं। किस लिए, कि वो ठंडा करके रखे उसको, ठीक है। यानी कि जब हवा हम लोग भेजते हैं उसमें तो वो ठंडा करने का काम करता है, ठीक। तो हवा भेजिए, ठंडा कर दिया, उसके बाद हवा वो बाहर निकल जाती है। ये मतलब ऐसे सिस्टम बनाया जाए इस तरह से हवा आ भी जाए और ठंडा करके निकल भी जाए, ठीक। तो ये हो गया। और क्या क्या होता है इसका, मतलब मेन फंक्शन हम लोग ने देख लिया। इसका फिर से अगर बात करें तो बस सिंपली अगर देखें एक बार तो क्या होता है, पहला पॉइंट कि फ्लूइड को स्टोर करना, यानी कि ऑयल को जमा करके रखना, ठीक है, एक जगह पे स्टोर करना, एक आयतन में जमा करना, ठीक। दूसरा कि हीट को अंदर से निकाल देना बाहर, ठीक है, यानी कि रिजर्वियर का पहला काम जमा करना, उसके बाद जो अंदर हीट बन रही है उसको एयर पास करवा के निकाल देना। तीसरा क्या काम होता है कि जो उसमें कॉन्टेमिनेंट यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, सॉलिड का कोई भी कण हो सकता है, ठोस कण, उसको नीचे मतलब बैठा देना, ठीक। ये तीसरा पॉइंट हम लोग ने देखा, नीचे बैठा देना काम होता है। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि उसके अंदर जो नमी होती है या हवा होती है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है, फ्लूइड के अंदर से, ऑयल के अंदर से बाहर निकाल देना। तो ये चार तरह के हम लोग ने इसके काम देख लिए और इसकी पूरी वर्किंग देख ली कि हाँ कैसे क्या है, ठीक है। हालांकि इसमें एक एक पॉइंट की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें बस खाली इतना देखते हैं कि हाँ क्या मेन यूज़ है और क्या क्या मतलब पर्पस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट अपना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिक कपलिंग क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक और कपलिंग, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोलिक यानी कि कोई हाइड्रोलिक यानी कि कोई भी ऑयल हम लोग ले लो या फ्लूइड ले लो, ठीक है, या वाटर ले लो, ठीक। तो यहाँ हम लोग ऑयल लेते हैं, ठीक है। तो ऑयल का कपलिंग यानी कि ऑयल के ज़रिए से हम लोग कर रहे हैं कपलिंग, यानी कि एक जोड़ा बना, मतलब एक तरह से बना रहे हैं हम लोग कपल, किसके ज़रिए, ऑयल के ज़रिए, ठीक है। यानी कि यूँ कह लो हाइड्रोलिक कपलिंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये ना एक तरीके से मतलब रोटेट करता है, एक फ़ैन अपना इम्पिलर जो होता है इसमें एक तरह से रोटेट करता है, और दूसरी तरफ उसके रोटेशन करने की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि टरबाइन भी रोटेट करने लगता है, किसके ज़रिए, ऑयल के ज़रिए, ठीक है। अब कैसा ऑयल के ज़रिए ये रोटेट करता है, और इसी तरह से मतलब जब ये रोटेट करेगा इम्पीलर तो टरबाइन भी इसमें रोटेट करने लगता है, और इससे पावर ट्रांसमिशन होता है। यानी कि किसके ज़रिए हो रहा है पावर ट्रांसमिशन, अगर हम लोग देखें तो ऑयल के ज़रिए, क्योंकि ऑयल जब रोटेट करा, इम्पीलर रोटेट किया तो ऑयल रोटेट किया, ऑयल की वजह से टरबाइन रोटेट किया, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बीच में किस क्या आ रहा है अपना, ऑयल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से क्या क्या इसके पार्ट है पहले, ठीक। तो पहले हम लोग मेन पार्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेन पार्ट अपना क्या है कि हाउसिंग। हाउसिंग एक तरह का समझ लो सेल होता है, ठीक है, जो कि एकदम टाइट होता है, इसके अंदर से लीकेज मतलब एकदम पैक होता है, लीकेज इसमें नहीं होता है एक हिसाब से देखें तो, ठीक है, एकदम लीकेज को पूरा बंद करने के लिए, ठीक है। और टरबाइन वगैरह मान लो बाहर निकलने से रोकने के लिए, टरबाइन वगैरह के ब्लेड मान लो अगर कभी ख़राब हुआ तो डैमेज बाहर डैमेज ना हो, इसके लिए एक हम लोग पैकिंग करते हैं पूरी एकदम मतलब सील पैकिंग करते हैं, जिससे अंदर का जो भी लिक्विड या फ्लूइड हो वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो कुल मिला के एक पैकिंग ये समझ लो या सेल कह लो, ठीक है, जो कि पूरी तरह से पैक होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसी के अंदर ये हाउसिंग के अंदर ही हम लोग वर्क करते हैं मेन, ठीक है। इसी के अंदर शाफ्ट को हम लोग एक ड्राइविंग शाफ्ट के ज़रिए से इसको नचाया जाता है इम्पीलियर को, ठीक है। और उसके बाद टरबाइन फिर रोटेट करता है, ठीक है। तो हम लोग ने पहला पॉइंट क्या देखा, हाउसिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इम्पीलर क्या होता है। इम्पीलर समझ लो सीधा डायरेक्टली ज्वाइंट होता है किससे, इनपुट शाफ्ट से, और इसमें हम लोग पावर देते हैं, ठीक। फिर से इम्पीलर का क्या काम है कि जो इम्पीलर होता है वो समझ लो पावर हम लोग देते हैं, ये कनेक्ट होता है इनपुट शाफ्ट से, यानी कि जो अंदर की तरफ शाफ्ट हम लोग को दिख रही है वहाँ पे कोई भी मोटर वगैरह हो सकता है, उसमें हम लोग बिजली दिए तो वो रोटेट करने लगा, ठीक है, नाचने लगा, ठीक है, घूमने लगा कुल मिला के, ठीक है। तो क्या होता है उससे
कि इसमें अंदर जो जैसे अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक हम लोग ले ले पंखा, ठीक है, उसको नचा रहे उसके बाद पानी में रखो तो पानी भी साथ में घूमने लगेगा अंदर, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई चीज़ घूम रही है उसको अगर पानी में रखे हम लोग तो उसमें क्या होता है कि पानी भी तो घूमने लगता है, उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। जैसे एक बाल्टी मैंने पहले बताया था, हाथ अगर घुमाने लगो जिस तरह हाथ घुमाते तो पानी भी साथ में घूमने लगता है और कोने कोने में जाने लगता है ना। मतलब कुल मिला के पानी भी घूमने लगता है यहाँ पे, कहने का मतलब है, ठीक है। साथ में उसी तरह से यहाँ पे भी फ्लूइड जो है, तो जब इम्पिलर रोटेट करेगा तो फ्लूइड भी रोटेट करने लगता है, तो ठीक है। तो मेन हम लोग ने देखा कि क्या कि पहले हाउसिंग देख लिए, उसके बाद इम्पिलर देख लिए। इम्पिलर क्या होता है कि इसको मेन शाफ्ट से मतलब कि उससे इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है जिसको मोटर के ज़रिए चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग नचा रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं टरबाइन की तरफ। टरबाइन तो हम लोग जानते ही है, बिजली बनाने के काम आता है, ठीक है। टरबाइन में क्या हो रहा है यहाँ पे टरबाइन कोई भाप से नहीं चलाई जा रही है, यहाँ पे चलाई जा रही है ऑयल के ज़रिए। यानी कि जो तेल हम लोग जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी के ज़रिए हम लोग रोटेट करेंगे। अब ये किस तरह से रोटेट करता है और किस तरह से यहाँ बिजली बन रही है, और ये जो टरबाइन होता है ये आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है, यानी कि आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। और ऑयल के ज़रिए इसमें क्या होता है कि पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। रोटेशनल पावर जो ट्रांसफर हो रहा है, या यूँ कह लो पावर, एक पंखा हम लोग चला रहे हैं दूसरी तरफ पावर यानी कि जा रहा है किसके ज़रिए, ऑयल के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने चालू किया अपना मोटर से इम्पिलर को नचाया, ठीक है। इम्पिलर जब रोटेट करने लगा तो फ्लूइड था अंदर का वो भी रोटेट करने लगा, ठीक। जब फ्लूइड रोटेट करने लगा तो उसका पंखा जो होता है टरबाइन का इस तरह बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि वो आसानी से रोटेट करने लगे और उसके बाद रिटर्न करे वापस, ठीक है। तो जब से वो लड़ता है फ्लूइड, जब जैसे घूमने लगा अंदर, ठीक है, तो अब ये जो टरबाइन है उसके ऊपर जैसे पड़ा, ठीक है, जैसे ये रोटेट करने लगा तो टरबाइन भी धीरे धीरे फिर रोटेट करना चालू करो। फिर जैसे जैसे इम्पिलर की हम लोग स्पीड बढ़ाते जाते थे टरबाइन भी स्पीड बढ़ती जाती। फिर एक समय ऐसा आता है कि टरबाइन और इम्पिलर यानी कि इम्पिलर की स्पीड और टरबाइन की स्पीड जो होती है दोनों बराबर हो जाती है, ठीक। अब जब दोनों बराबर हो गई तो यानी कि इधर से जितना पावर हम लोग दे रहे हैं उधर पर पूरा पूरा पावर ऐसे देखें तो ट्रांसफ़र हो जा रहा है लगभग, ठीक है। यानी कि लगभग पूरा पावर हम लोग का ट्रांसफ़र हो जा रहा है किसके ज़रिए, फ्लूइड के ज़रिए। तो इसी को कहते हैं, इसी तरह की कपलिंग को, यानी कि इम्पिलर टरबाइन के हम लोग जो कपलिंग बनाए हैं इसी कपलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइड्रोलिक कपलिंग, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वर्किंग और इसका क्या क्या कंपोनेंट थे हम लोग देख लिए। 3 मेन कंपोनेंट, इम्पिलर, हाउसिंग और टरबाइन, ठीक है। और किस तरह से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अपना अगला पॉइंट है कि हाइड्रोलिक फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या उसके काम है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोलिक फ़िल्टर, फ़िल्टर नाम से पता चल रहा है फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। जब पहले फ़िल्टर नहीं हुआ करता था तब क्या था कि बहुत सारे जो फ्लूइड पावर सिस्टम बनाए जा रहे थे, फ्लूइड से जो चलने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे वो हो जा रहे थे फेल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कण आ जा रहे थे उसके रास्ते में। कण जैसे मान लो अगर पानी में पाइप सप्लाई हो रहा है तो पाइप में आके कोई कण फंस गया, ठीक है, तो ये फंस कण के धीरे धीरे फंसने की वजह से ब्लॉक हो जा रहा था। तो इस वजह से लगभग समझ लो 75% तक जो अपना फ्लूइड पावर जो हम लोग बना रहे थे फ्लूइड पावर सिस्टम वो अपना बेकार चला जा रहा था, यानी कि इतने तरह तक ख़राब हो जा रहा था, या यूँ कह लो, ठीक है। तो इतना फेल हो जा रहा था, ठीक। अगर सिंपली देखें तो फेल हो जा रहा था क्यों, किस वजह से, केवल केवल और केवल सिर्फ यही छोटे कण के अटक जाने की वजह से। तो हम लोग ने इसका जब देखे यही ज़्यादातर कारण जो ख़राब होने का हो रहा था यही हो रहा था, ठीक है। अब ये होता है किस वजह से कि मान लो कभी पुअर प्लम्बिंग कर दिए, सही से प्लम्बिंग ना हो पाए, ठीक है, और जो हम लोग कंपोनेंट वगैरह यूज़ करें सही से ना लगा हो, ठीक। तो ये सब भी कारण आते हैं कि हाँ इस वजह से अंदर जो कण है आ जा रहा है उसके बाद वो अटक जाके जिससे मतलब कि फ़ेल हो जा रहा है, पूरा सिस्टम ही वर्क कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अपना हाइड्रोलिक सिस्टम को, ये हाइड्रोलिक पावर सिस्टम को बचाने के लिए हम लोग, ठीक है, या फ्लूइड पावर सिस्टम को हम लोग सही रखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ़िल्टर, जिससे अब जो फ्लूइड जाए अंदर वो एकदम फ़िल्टर होके जाए और ताकि उसके अंदर कोई चीज़ अटके ना, वो जो चीज़ कण हो वगैरह वो बाहर ही रह जाए, ठीक है। इसीलिए मेन इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कितने तरह के फ़िल्टर होते हैं। तो हम लोग 3 तरह के फ़िल्टर देखते हैं टाइप्स ऑफ फ़िल्टर में, ठीक। तो पहला होता है बेक फ़िल्टर, दूसरा होता है स्क्रीन फ़िल्टर और तीसरा होता है अपना मैग्नेटिक फ़िल्टर। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, बैग फ़िल्टर क्या होता है। बैग फ़िल्टर एक समझ लो क्लॉथ, कपड़े का एक बैग होता है जिसमें बैग टाइप का, मतलब कपड़े का, मतलब एक हिसाब से देखिए तो कपड़े का एक बना होता है, ठीक है। उसको हम लोग कर देते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर,
डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि अब जो मतलब ऐसे मान लो अगर वाटर बह के जा रहा था तो हम लोग ने बीच में लगा दिया एक कपड़ा, ठीक है, एक बैग लगा दिया, ठीक है। तो अब वहाँ से जो पास होकर हाइड्रोलिक यानी कि कोई फ्लूइड अगर जा रहा है उसके अंदर से पास होकर, तो जो कण होता था वो वहीं पे अटक जाता था, बाकी जो फ्लूइड था वो साफ साफ अपना निकल जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ने क्या किस लिए किया कि जो भी गंदगी मतलब पार्टिकल वगैरह है छोटे छोटे, ठीक है, तो उसको हम लोग को रोकने के लिए हम लोग ने पहले लगा दिया एक बैग फिल्टर। उसके बाद हम लोग एक स्क्रीन फिल्टर की बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो ये स्मॉल वायर का बना हुआ है, जैसे कपड़ा ऊन वगैरह का कपड़ा सिला जाता है ना, तो किस तरह पूरा कपड़ा इसे बन जाता है जिसको पहनते हैं हम लोग सर्दियों वगैरह में, ऊन का अक्सर बनता है। तो उसी तरह से ऊन की जगह पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक स्क्रीन टाइप का, ठीक है, एक स्क्रीन बना रहे हैं। किससे? जिस तरह ऊन सिला जाता है ना, ऊन का जो बुना जाता है कपड़ा, उसी तरह से हम लोग बुनते हैं किसको, वायर को, मतलब छोटे एकदम पतले वायर को, बहुत छोटे पतले ढेर सारे वायर को हम लोग है ना, मतलब वैसे ही ऊन की तरह सेल सेल के एक वो समझ लो बनाते हैं क्या कि फ़िल्टर बना लेते हैं, यानी कि एक स्क्रीन टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। और वो इस्तेमाल करते हैं उसका हम लोग फ़िल्टर की तरह, जिससे जो छोटे छोटे कण जैसे वहाँ पे आए तो वहीं पे रुक जाए, जाले टाइप का, एक जाले टाइप का समझ लो बन जाता है, ठीक। तो ये हो गया स्क्रीन फ़िल्टर का काम। अब हम लोग अगले पार्ट की बात कर ले तो अपना है मैग्नेटिक फ़िल्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फ़िल्टर में क्या होता है, इसमें जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, किसका इस्तेमाल करके, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम लोग जो मैग्नेटिक कण है उसको अलग कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने पहले एक बार देखा था क्या कि पट्टे में मैग्नेट लगा देते हैं, मतलब एक मैग्नेट लगा रहता है वहाँ पे एकदम आगे, उसके बाद पट्टा इसे जब रोटेट करता है तो जो मैग्नेट वाला है वो चिपका रह जाता है, और जो सही रहता है वो मतलब कि अलग हो जाता है, जो नॉन मैग्नेटिक कण है वो अलग हो जाता है, मैग्नेट वाला अलग हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक अगर फिल्टर लगा रहे हैं तो मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल होता है, ठीक है, चुंबकीय पार्टिकल होता है उसको अलग करने, चुंबकीय कण को अलग करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया अपना, इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ़िल्टर भी करते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि अपना हाइड्रोलिक फ़िल्टर, उसके बाद ये कितने तरह के होते हैं, इसका कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा बैग फ़िल्टर क्या है, स्क्रीन फ़िल्टर क्या है और मैग्नेटिक फ़िल्टर क्या है, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। क्या है अगला पॉइंट अपना, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मोटर और पंप, यानी कि हाइड्रोलिक मोटर और पंप का क्या क्या वर्किंग है, ठीक है। तो वर्किंग मेन अगर हम लोग बात करें सीधे सीधे मोटर, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक मोटर तो आप क्या समझेंगे, बिजली से चलने वाला मोटर, ठीक है। यानी कि अगर मान लो बिजली उसमें प्रोवाइड करते, यानी इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हम लोग करंट देते तो करंट किस में चेंज हो जाता है, मैकेनिक, यानी कि पंखा जो होता है मोटर का, वो मोटर नाचने लगता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। हम लोग इनपुट क्या दिए, इलेक्ट्रिकल, और निकला क्या, मैकेनिकल वर्क, है ना। उसी तरह से इसमें हाइड्रोलिक मोटर में क्या होगा, हम लोग देंगे हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है, और निकलेगा क्या, चेंज हो जाएगा मैकेनिकल पावर में, ठीक है। कुल मिला के हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना ही हाइड्रोलिक मोटर कहलाता है, ठीक। अब इसमें कितने तरह के टाइप्स क्या क्या है इसके, तो इसमें 3 तरह के मोटर हम लोग देखते हैं, एक होता है गियर मोटर, एक होता है पिस्टन मोटर और एक होता है वेन मोटर। गियर मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल हाइड्रोलिक्स वगैरह में और एग्रीकल्चर मशीन वगैरह में, जहाँ पे हम लोग को मतलब स्पीड काफ़ी चाहिए होती है मोटर की, तो वहाँ पे हम लोग गियर मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा अभी हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा था, गियर पंप पढ़े थे, वेन पंप पढ़े थे, है ना। और पिस्टन पंप भी, जहाँ तक हम लोग ने पिस्टन पंप हो गया, गियर पंप, वेन पंप, ये सब हम लोग ने देखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना गियर मोटर, ठीक। उसके बाद पिस्टन मोटर क्या होता है, पिस्टन मोटर भी बस यही मेन समझ लो, पिस्टन मोटर का भी वर्क किया जाता है कि जब हम लोग को हाई स्पीड चाहिए हो, ठीक है, यानी कि हाई इफिशियंसी हम लोग को चाहिए हो, लगभग कितना प्रेशर पे, 450 बार प्रेशर तक, यानी कि 450 बार प्रेशर तक अगर हम लोग को वर्क करवाना है और हाई स्पीड चाहिए हो उसका इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे पिस्टन मोटर आ गया, ठीक है। वेन मोटर का इस्तेमाल भी हम लोग अपना इंडस्ट्री वगैरह में, मोबाइल इक्विपमेंट्स में, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के बस खाली हम लोग इतना देखते हैं कि हाँ, मोटर हाइड्रोलिक मोटर का क्या मेन काम है, मेन काम है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को चेंज करना, मैकेनिकल एनर्जी भी, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, पहला गियर मोटर, पिस्टन मोटर, उसके बाद वेन मोटर। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप का अपना क्या काम है कि पंप, हाइड्रोलिक पंप हम लोग ने अच्छे से भी पढ़ा है पिछले चैप्टरों में, ठीक है। तो इसमें हम लोग बस बेसिक चीज़ देखते हैं, हाइड्रोलिक पंप का क्या काम है मेन, कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में हम लोग को चेंज करना, ठीक है। जैसे हम लोग ने गियर मोटर पढ़े, तो गियर को हम लोग ने जब रोटेट किया तो लो प्रेशर पे जो आ रहा था फ्लूइड वो हाई प्रेशर में चेंज हो गया, यानी कि हम लोग ने उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है। तो क्या काम है मेन, कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करना, ठीक। और इसमें हम लोग ने और भी चीज़ें देखा है, पिस्टन पंप देखे, और उसके बाद वेन पंप भी हम लोग ने पढ़ा है,
ठीक है। तो ये पहले वाले टॉपिक से पूरा रिलेटेड है, तो आप लोग इसमें ये बातें कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो अगर पम्प हम लोग उसकी बात करें पंप की, या उसकी क्या बोलते हैं हम लोग, जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप की जब हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, दो तरह का काम होता है, ठीक है। पहला क्या काम होता है कि उसमें ना, जब मान लो अगर नीचे से हम लोग को फ्लूइड ऊपर पहुंचाना रहता है तो पिस्टन जो कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है वो आगे पीछे रोटेट करता है, ठीक। तो जब आगे से एकदम पीछे आता है तो वहाँ क्या बनता है, पहला कि वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम बनने की वजह से वहाँ पे तो जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नीचे, जो ग्राउंड में एकदम नीचे पे पानी रहता है उस पर पड़ता है तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। कि मैंने बताया था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं बनने नहीं देगा एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वैक्यूम को कभी बनने नहीं देगा अर्थ पे, क्या, अपना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जहाँ वैक्यूम हम लोग निर्वात बनाना चाहेंगे वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया तो एक हम लोग को क्या काम करे, सिर्फ एक वैक्यूम बनाए जिसकी वजह से एक डायरेक्शन मिल गया फ्लूइड को चढ़ने का, ठीक। तो वहाँ पे जैसे ही पढ़ा वो क्या बोलता अपना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे फ्लूइड पे पड़ा तो वो जहाँ पे निर्वात था उस डायरेक्शन में चल पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वर्किंग करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ने फिर पिस्टन को आगे की तरफ मूव किया, तो जिससे क्या हो गया, जो वो था हम लोग को जहाँ सप्लाई करना था वहाँ सप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या समझा कि बस कुल मिला के ये मेन चीज़ निकली कि हाँ हम लोग डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक वैक्यूम बना के और उसके बाद मोशन करवा के, ठीक। तो इस तरह से ये अपना हाइड्रोलिक पंप भी काम करता है। तो मेन वर्किंग तो हम लोग को पता ही है कि बस यही जो मैंने अभी बताया कि यार मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करना हाइड्रोलिक पंप का काम है, और हाइड्रोलिक मोटर का क्या काम है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक। तो ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। क्या है अपना लास्ट टॉपिक, हाइड्रोलिक सील क्या होता है एंड पैकेजिंग फिनोमिना वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि सीलिंग का मेन काम क्या होता है, हाइड्रोलिक सीलिंग हम लोग क्यों लगाते हैं, कि बचाने के लिए, किस लिए, कि हम लोग बचाते हैं लीकेज को, यानी कि बाहर जैसे अंदर से लीकेज बाहर ना हो उसके लिए हम लोग एक सीलिंग किया जाता है, एक मतलब सील लगाया जाता है जिससे मतलब कि कुल मिला के कि लीकेज ना हो। और क्या काम होता है कि सील कर दिए जिससे कि बाहर का मान लो कोई कड़वड़ अंदर ना आए, क्योंकि जो पिस्टन होता है अक्सर हम लोग देखते हैं पिस्टन आगे पीछे जो पिस्टन की रॉड होती है वो सिलेंडर के अंदर और बाहर आते रहती है, ठीक है। तो बाहर का कड़ अंदर ना आ पाए और अंदर से मतलब कि कोई भी फ्लूइड वगैरह जो पिस्टन के अंदर है, ठीक है, तो पिस्टन से बाहर अंदर की तरफ और ना आ पाए, यानी कि पिस्टन से बाहर ना निकल पाए, यानी कि सिलेंडर से फ्लूइड बाहर की तरफ लीक ना हो। और दूसरा काम कि बाहर का जो कड़ अंदर की तरफ ना आ पाए, यानी कि कुल मिला के सीलिंग इसीलिए की जाती है ताकि कोई हम लोग का जो कड़ है वो बाहर से अंदर ना आए और लीकेज ना हो। कोई भी फ्लूइड अगर अंदर भरा है जहाँ पे हम लोग उसका क्या कर रहे हैं कि जिस पर वर्क कर रहे हैं वो फ्लूइड बाहर की तरफ लीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब हाइड्रोलिक सीलिंग अगर देखा जाए तो एक तरह की मतलब एक सॉफ्ट टाइप की नॉन मेटेलिक रिंग की बनी होती है, ठीक है। जिसको हम लोग है ना मतलब कई तरह के रिंग का इस्तेमाल, जैसे हम लोग फोटो में देख पा रहे हैं, कई तरह के हम लोग रिंग का इस्तेमाल करके एक पूरी सीलिंग असेंबली बनाई जाती है, ठीक है। एक सीलिंग का पूरा एकदम सिस्टम समझ लो बनाया जाता है जिससे कि जरे भी मतलब कि कड़ का इधर का उधर ना हो पाए और मतलब सही से पूरा सिस्टम वर्क करे, ठीक है, और लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है। और मतलब कि कुल मिला के इससे हम लोग की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और भी बाकी कई फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। अभी हम लोग आगे भी देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे फ़ायदे भी होते हैं और किस तरह के क्या क्या सील लगाए गए और क्यों लगाए गए, ठीक है। तो हम लोग को फ़ायदा भी पता चल जाएगा और क्या क्या यूज़ है इसके वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक पहले देख पा रहे हैं कि पिस्टन सील लगाई गई है, ठीक है। पिस्टन सील हम लोग ने लगाया है, ठीक, किस लिए, ताकि जब हम लोग पिस्टन को आगे पीछे मूव करते हैं सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है, यानी कि जब सिस्टम के जो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा, ठीक, तो प्रेशर लगने के वजह से अब ये एक और काम करता है पिस्टन वेयर जो रिंग किया गया पिस्टन का जो सीलिंग की गई है पिस्टन के ऊपर, ठीक है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम तो क्या कर रहा है कि वो क्या बचा रहा है कि हम लोग का जो फ्लूइड है अंदर से वो बाहर आने से रोक रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, रोड की सीलिंग की गई है, ठीक है। रॉड की सेलिंग क्यों की गई है, ताकि रोड जो होता है क्या कि मैंने अभी बताया कि जो सिलेंडर होता है उसके अंदर और बाहर आता जाता रहता है, ठीक है, जिससे जो बाहर का कड़ वगैरह है उसमें मान लो अगर चिपक भी गया तो जब अंदर आता है तो जो रॉड सील होती है, सील की रॉड की जो सीलिंग की गई होती है, रोड को सील की गई है तो जिसकी वजह से वो रुक जाता है और अंदर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो मेन काम, और ये जो रॉड सील काम करता है वो साथ में काम करता है किसके, वाइपर के। वाइपर भी
समझ लो रॉड और वाइपर दोनों साथ में काम करता है, जिससे अंदर की चीज़ बाहर ना आ पाए, और अंदर मान लो अगर कुछ है यानी कि ऑयल लगा है तो वो अंदर से बाहर ना जा पाए। ठीक है, यानी कि लीकेज ना हो और कण अंदर ना आ पाए। ठीक, तो ये जो रॉड सीलिंग है और वाइपर सीलिंग हम लोग देख रहे हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या, कि वेयर रिंग। ठीक है, वेयर रिंग एक हिसाब से समझ लो ये चढ़ाया जाता है किसके ऊपर, कि अपना रॉड के ऊपर भी चढ़ाई जाती है और पिस्टन के ऊपर भी। अब यानी कि जो वेयर रिंग का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो पिस्टन और रॉड के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ठीक, इसका एक काम तो ये है कि जब हम लोग ने पिस्टन और रॉड के ऊपर चढ़ा दिए तो जो पिस्टन है वो एकदम बीचों बीच में रहे, यानी कि रॉड जो है जब आगे पीछे मूव कर रहा है वो एकदम बीचों बीच में रहे, क्योंकि जो सीलिंग हम लोग कर रहे हैं जो रबड़ ऊपर से या कह लो रबड़ चढ़ाया है, ठीक है, किस चीज़ का बना होता है वो भी अभी देखते हैं। ठीक, तो जो हम लोग ने चढ़ाया है उसको, तो जो उसी के बीचों बीच में एकदम जाए, और ताकि जो रॉड है आगे मतलब कि टेढ़ा ना हो पाए, एकदम बीचों बीच में काम करे और अच्छे से काम करे। ठीक है, तो पहला हम लोग ने ये काम देख लिया। और दूसरा कि जब उस पर जाहिर सी बात है अगर वो वर्क कर रहा है आगे पीछे हो रहा है तो उस पर कुछ प्रेशर लग रहा है, प्रेशर भी बहुत काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, पिस्टन रोड के ऊपर। ठीक है, तो पिस्टन रोड के ऊपर और पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है, तो एक हिसाब से जो वेयर हम लोग लगाए हैं वो सहन भी कर रहा है, अपने आप के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, यानी कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दे रहा है प्रेशर को पूरे सीलिंग के ऊपर, जिसके वजह से पिस्टन पे प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन जल्दी टूटे ना फूटे ना। ठीक है, तो कुल मिला के प्रेशर भी फैल जा रहा है उसमें। ठीक, तो ये काम हो गया इसका। तो हम लोग ने क्या क्या देखा कि पिस्टन, पहले तो पिस्टन की सीलिंग की गई कि लीकेज ना हो, रॉड और वाइपर की सीलिंग साथ में की गई कि ताकि अंदर का कण बाहर और बाहर से अंदर कोई चीज़ ना आ पाए। ठीक है, फिर उसके बाद वेयर देखा कि हम लोग ने सहन करने के लिए कि हाँ जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो ज़्यादा प्रेशर पड़े तो अपने आप को बट मतलब सीलिंग के ऊपर बांट दे। ठीक है, यानी कि पिस्टन और रोड पे ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है, और हमने क्या देखा कि बीचों बीच में लगा होता ताकि बीच से कहीं हट ना जाए। ठीक है, पिस्टन और रॉड की जो वो बना है असेंबली वो बीचों बीच में रहे, बीच से कहीं हट ना जाए। ठीक है, ये देखा। अब हम लोग देख लेते हैं ये मतलब जो पिस्टन और रॉड बनाया जाता है, ठीक है, जो सीलिंग वाला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिंग के लिए अगर बात करें हम लोग वेयर रिंग के लिए, तो उसमें हम लोग ग्लास फील्ड नायलॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रॉन्ज फील्ड PTFE का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ग्लास फील्ड PTFE का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मटेरियल का लास्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। कई तरह के मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक सीलिंग में, जैसे पॉलीयूरिथ्रीन यानी कि पॉलीयूरीथेन। ठीक, रबर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने भी बताया रबर बीच में लगा था। ठीक है, तो रबर भी इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होता है, PTFE भी इस्तेमाल होता है, और भी अलग अलग तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, वो भी सब अपना अलग अलग टाइप का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइप का हम लोग मटेरियल का सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और अगर हम लोग और भी अगर मटेरियल की बात करें तो आपको मिलेगा क्या, कि वेटन NRB, यानी कि NRB हो गया, EPDM, और फिर PTFE। ये सब तो मेरे को भी नहीं मालूम है ये फुल फॉर्म इसका, लेकिन हाँ ये सब मटेरियल्स के वगैरह के नाम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी अपना हो गया क्या, कि सीलिंग हम लोग क्यों करते हैं और उसका कितने तरीके से सीलिंग की गई है। मैंने फ़ोटो भी भेज दी ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सीलिंग की असेंबली होती है, इस तरह से सीलिंग पूरी लगी होती है जिससे अच्छे से वो और उसका एप्लीकेशन अच्छे से मतलब वर्क करे। ठीक, और इसका हम लोग ने वर्किंग देख लिया और क्या मटेरियल